बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू FGI, UDC और LDC एडवांस्ड मॉक टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। अच्छा, इस वीडियो से EST वाले भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लाइब्रेरियन भी फ़ायदा उठा सकते हैं, या असिस्टेंट वाले भी, या स्टेनोटाइपिस्ट वाले भी, क्योंकि इसमें मैंने इंग्लिश पोर्शन भी इंक्लूड किया है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, पाकिस्तान स्टडी जिसे हम कहते हैं, जर्नल साइंस है, पेडागोजी है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ UDC और LDC वाले से फ़ायदा उठाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके साथ साथ आज जो है एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो कि स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट से रिलेटेड होगी, मॉक टेस्ट, एडवांस मॉक टेस्ट, और इसी तरह EST का जो है एडवांस मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश पोर्शन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। स्केर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। स्केर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन when the train left. Scarcely I had reached the station when the train left. Scarcely had I reached the station then the train left. अब इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो, स्केर्सली का क्या मतलब है? बमुश्किल। जैसे हार्डली हम वर्ड यूज़ नहीं करते, HARDLY, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? बमुश्किल। बमुश्किल से मैं ट्रेन जो स्टेशन है वो पहुंच चुका था, तो ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, ये वर्ड्स आपने अमूमन या सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, अमूमन ड्रामों में आप सुनते हैं या अपने दोस्तों से सुनते हैं। तो ये इसके लिए एक स्ट्रक्चर जिसको हम स्केर्सली या हार्डली एक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। अच्छा, इससे पहले आपको बताता चलो कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करनी है तो आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें जो है हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पोर्शन, स्पीकिंग पोर्शन, इसी तरह राइटिंग पोर्शन सारा जो है इंक्लूडेड है, वो हम सारा कवर करेंगे। फ़ी जो है 3000 पर मंथ है और 3 मंथ का कोर्स होगा। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन करना है मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे दे चुका हूँ और इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एज़ आई सेड कि इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पे भी जाएंगे, चाहे इंटरव्यू हो या कहीं भी हो, तो इंग्लिश जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एक ऐसी स्किल है, अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। सच में पाकिस्तान का यही अलमिया है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे खैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? स्केर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। सो बी इज़ एक्चुअली द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी जो है राइट ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है? वो मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंच चुका था जब ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, या निकली या निकल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्केर्सली स्टार्ट में आएगा और उसके बाद डायरेक्ट आपने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, ऑब्वियसली हेड आया तो थर्ड फॉर्म लगेगा। स्टेशन जो है वो हमारे पास एज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फिर व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते तो उसके आगे फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करनी होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंसर, कंसर, कंसर या कॉन्स्योर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अगेन क्या है? सी। इसका जो राइट स्पेलिंग वो क्या है? CONNOISSEUR। ठीक है, ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, कंसिडर। ठीक है, और उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ द एंथोनिम ऑफ एब्सर्डिटीज। एब्सर्डिटीज का क्या है? लूसिड। ठीक है, जिसको हम साफ शफाफ कहते हैं, लूसिड जो है इसका सिनोनिम, सॉरी एंथोनिम है। फिर उसके बाद एक ईडियम दिया गया है, द ईडियम टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स टू अचीव समथिंग। टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स टू अचीव समथिंग। उसके बाद आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का आपने जो है स्टेटस हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम अंडरलाइन वर्ड देखें वो क्या हो सकता है? जैसे एक सेंटेंस उसने दिया कि द अंडरग्राउंड केबल वाज डैमेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे केबल, डैमेज्ड या अंडरग्राउंड, इसमें से कोई भी जो है अंडरलाइन वर्ड हो सकता है। अगर हम देखिए, केबल हमारे पास नाउन होता है, ठीक है, वो आप सबको पता है। डैमेज्ड, डैमेज्ड हमारे पास एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। उसकी वजह है, देखो आपने अगर पार्टिसिपल्स पढ़े हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स, तो उसमें आपने अमूमन देखा होगा डेवलप्ड कंट्रीज़। अब डेवलप्ड यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है डैमेज्ड।
सो डैमेज जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब ये पार्टिसिपल अगेन ग्रामेटिकल पोर्शन है, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन मी। उसके बाद एक और सेंटेंस है, चेंज द वॉइस। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, इसका सेंटेंस, ये जुमला कैसे बन सकता है। इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। बी जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। थोड़े ये एमसीक्यूज मैंने लाइक कंजस्टेड टाइप लिखे हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक चीज़ को बार बार मतलब एक तरतीब के साथ लेके चलूँ। स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन आप लोगों ने भी थोड़ा साथ देना है और इसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ तक है, उसके बाद ये यहाँ से ए है, बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। अब ये अगेन पैसिव वॉइस हैं, ठीक है। कौन से पैसिव वॉइस हैं, ये जो है आपके लाइक ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसिव वॉइस। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाता है, आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। कभी कभार पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपको दिया जाता है, आपने उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो इस चीज़ में घबराना नहीं है। अब इसके रूल्स है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हम इज़ आर एम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस में डू डज यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आर, इज़ बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग जो है यूज़ करते हैं। और जो एक्टिव वॉइस है उसमें हेल्पिंग और उसका क्या इज़ आर एम है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अब एंड ऑब्वियसली अच्छा खासा टाइम लेता है अगर मैं आपको समझाने पे आ जाऊँ। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन। द मिनिस्टर इज कम्प्लीटली अनमाइंडफुल। ऑफ होगा, ठीक है, फॉर होगा, विद होगा या अबाउट होगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑफ, ठीक है। द मिनिस्टर इज कम्प्लीटली अनमाइंडफुल ऑफ द पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, ओके। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। उसने मुझे कहा कि सुबह से बारिश हो रही है। ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, शी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। शी टोल्ड मी दैट इट हैड, ठीक है, इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। बी जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, मिस जो बंदा औरतों से नफ़रत करता हो, सॉरी मैन काइंड से नफ़रत करता हो, मतलब पूरे बनी आदम से, पूरे इंसानों से, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेंथ्रोप, ठीक है, मैसेंथ्रोप उसे कहते हैं। और जो सिर्फ औरतों से नफ़रत करता है उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। आपने अमूमन अपने दोस्तों में सुना होगा या ड्रामों वगैरह फिल्मों में सुना होगा कि ही इज सच अ मिसोजिनिस्ट गाय, मतलब वो एक ऐसा लड़का है जो कि औरतों से नफ़रत करता है, लड़कियों से नफ़रत करता है, उसको हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट में बताएं आप मिसोजिनिस्ट है या क्या है, तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और या आप मिसेंथ्रोप है। पॉलीग्लॉट का मतलब है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अबूर रखता हो या जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जानता हो उसको भी हम कह सकते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अ पर्सन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड, अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ओके, ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परस्पिशियस। परस्पिशियस का क्या सिनोनिम हो सकता है, हम्म, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, श्रीव्ड एंड डिसेंडिंग, इसका सिनोनिम ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ आई विल विन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा है इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई विल बाय अ हाउस, ये भी गलत है क्योंकि अगर आपने विल लगाना है सेकंड क्लास में तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ हाउस, फिर ये सही होगा। इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट द हाउस, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। इफ़ आई हैड, ये थर्ड कंडीशनल है। इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ हाउस, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है आइडेंटिफाई द क्लॉज। द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई प्रोफेसर। कौन सी क्लॉज है, ये हमारे पास एक्चुअली एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। अच्छा, क्लॉज पे आप लोगों ने काम करना है। क्लॉज में, क्लॉज सेंटेंस और फ्रेज में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंटेंस एक, चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग देता है,
ठीक है। क्लॉज जो है वो समटाइम्स कंप्लीट मीनिंग देता है, समटाइम्स कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अब आप पूछ रहे कि सर वजह क्या है, क्योंकि इस क्लॉज के हमारे पास दो टाइप्स है, डिपेंडेंट क्लॉज और इनडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो समटाइम्स कंप्लीट मीनिंग और समटाइम्स इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और इसके साथ साथ प्रेज जो है वो कभी कंप्लीट मीनिंग देता ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ इन द पार्क, इन द पार्क तो कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। पार्क में क्या, अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे क्या, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है या वर्ब होता ही नहीं है। किसमें, फ्रेज में। ठीक है, बाकी क्लॉज और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ होता है, लेकिन फ़र्क मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बुक है, बुक हमारे पास क्या है, नाउन है। दैट इज़ ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बार बार देख रहे, जब एडजेक्टिव आता है तो वो हमेशा नाउन के बारे में बता रहा था, जैसे प्रोफेसर के बारे में वहाँ बता रहे हैं, बुक के बारे में बता रहे हैं, ये पूरे सेंटेंस में। ठीक है, और इसके साथ साथ टेबल जो है हमारे पास नाउन है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेंगलिंग पार्टिसिपल। डेंगलिंग पार्टिसिपल क्या है, ये कौन से जो सेंटेंस एग्जाम्पल है ये डेंगलिंग पार्टिसिपल इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, सो वॉकिंग थ्रू द पार्क द सन बिगेन टू सेट, ये जो है असल में डेंगलिंग क्लास है। वॉकिंग थ्रू द पार्क द सन बिगेन टू सेट। ए, choose the correct article. He hopes to join dash university in Europe next year. He hopes to join a university. ठीक है, आ जो है आएगा, ए जो है राइट ऑप्शन है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्रिटेरियन। अच्छा, ये वर्ड बड़ा रिपीट होता है एमसीक्यूज में। क्रिटेरियन का प्लूरल क्या बनेगा, क्रिटेरिया। ठीक है, क्रिटेरिया वर्ड आप सुनते आ रहे हैं, बी। ठीक है, बी जो है इसका वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस की तरफ थोड़ा इसका पोर्शन देखते हैं। विच प्रोटोकॉल ऑपरेट्स, अब इसमें देखो मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या आईटी वगैरह कंसेप्ट ये सारे इंक्लूडेड है, लेकिन ये एडवांस लेवल है, थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं। विच प्रोटोकॉल्स ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉड्यूल। आईपी एंड आईसीएमपी, टीसीपी एंड, असल में इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, एचटीटीपी, एफटीपी एंड एसएमटीपी। अब ये जो कंप्यूटर वाले हैं इनको बेहतर पता है कि ये क्या है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि ये आईटी है, सो जो आईटी से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा पता है कि एचटीटीपी का क्या कंसेप्ट है, एफटीपी का और एसएमटीपी का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ मैं आपको एक प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, आप लोगों ने इसे फोकस करना। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द शॉर्टेस्ट की कम्बिनेशन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, क्या हो सकता है ये, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सी जो है इसका राइट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू मेंटेन इट्स स्टेट, क्या हो सकता है, हाँ, SRM एंड DRAM, ये। ठीक है, बी। Which malicious software triggers an action only when a specific conditional validation or time state is met, क्या हो सकता है ये, लॉजिक बम। ठीक है, लॉजिक बम, बी। इन MS Excel which formula configuration correctly count cells containing numbers within a range, क्या हो सकता है, इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग एट द हार्डवेयर लेवल। ठीक है, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग एट द हार्डवेयर लेवल, बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट डज द एब्रिवेशन DHCP स्टैंड फॉर, DHCP स्टैंड फॉर किसके लिए खड़ा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, बी। उसके बाद है विच डेटाबेस कंसेप्ट इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी एंड यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की, बी जो है इसका राइट ऑप्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क, कितना हो सकता है, 25 GB है। ठीक है, सी।
In Windows operating systems, which utility allows an administrator to view system errors and logs? क्या हो सकता है? Event viewer, ठीक है? Which type of network typology uses a central hub or switch to connect all computing devices? क्या हो सकता है? Star topology C. What is the default port number used by the secure HTTPS protocol? क्या हो सकता है ये? Port 443, ठीक है? Port 443 D. ओके, उसके बाद इन MS PowerPoint which shortcut view lets you see all slides simultaneously in maintain in miniature form for use for easy sorting? Slide sorter view B. A 64-byte microprocessor architecture can process how many bytes of data simultaneously? क्या हो सकता है? 8 bytes होगा, ठीक है? B. Which system software translates an entire high-level program into machine language before execution? Compiler, ठीक है? B. अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं, जो कि एडवांस हिस्ट्री और करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स की बात करेंगे. In which year did the famous archaeological site Mohenjo-daro get discovered? 1922 में, ठीक है? मोहनजोदड़ो कब डिस्कवर किया गया था? 1922. Who served as the final Governor General of Pakistan before the office was abolished by the 1956 Constitution? सिकंदर मिर्ज़ा था, ठीक है? सिकंदर मिर्ज़ा डी. उसके बाद है Which international border line separates Pakistan from Afghanistan? बहुत इजी है, ड्यूरेंट लाइन, ठीक है? उसके बाद The historic Lucknow Pact of 1916 was signed between the All India Muslim League and which political entity? The Indian National Congress, ठीक है? B. What is the total length of the Indus River, the longest river in Pakistan? ठीक है, लॉन्गेस्ट, यहाँ पे आपके दो MCQs क्लियर हो रहे हैं. एक तो सबसे पहले कि इंडस रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, फिर उसके बाद आपसे उसका लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है. तो कितना है? 31,000 या 3,180 किलोमीटर है, ठीक है? Who was the author of the historic book The Struggle for Pakistan? I.H. कुरैशी, ठीक है? उसके बाद The Third Constitutional Assembly of Pakistan passed the 1973 Constitution during the premiership of Zulfikar Ali Bhutto, ठीक है? Which unique mountain range serves as a nature barrier between Pakistan and China? कौन सा है? काराकोरम रेंज, जो कि गिलगित साइड पे है, ठीक है? अब ये भी आपका MCQ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि काराकोरम किस साइड में है, गिलगित साइड आ जाता है. In which city was the historic resolution of Pakistan passed on 30th? ये तो बहुत इजी है, लाहौर, ठीक है? उसके बाद है which pass connects the Mardan district with the Swat Valley in Pakistan? That is Malakand Pass, यानी A, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा जर्नल साइंस की तरफ आते हैं कि जर्नल साइंस में हमारे पास क्या है, ठीक है? हाँ, सबसे पहला MCQs है कि what is the value of absolute zero on the Celsius temperature scale? कितना हो सकता है? -27 3.15 सेल्सियस, ठीक है? C. अच्छा, उसके बाद है which human organ is primarily responsible for detoxifying chemicals and metabolizing drugs? बहुत इजी है, that is liver, ठीक है? B. Sound waves can not travel through which of the following mediums? ठीक है? Perfect, क्या हो सकता है इसमें? ये भी बड़ा, perfect vacuum. Which layer of the Earth's atmosphere contains the protective ozone layer? कौन सा है ओजोन लेयर जो कि प्रोटेक्टिव ये करता है? That is stratosphere, ठीक है? Stratosphere B. What type of mirror is used as a rear view mirror in motor vehicles to provide a wide field of view? क्या हो सकता है इसमें? Convex mirror है, ठीक है? Convex mirror C. फिर उसके बाद है deficiencies in which specific vitamin lead to the onset of the disease known as scurvy. कौन सा हो सकता है? That is vitamin C, ठीक है? C जो है इसका.
What chemical element has the lowest atomic weight and is the most abundant in the universe? क्या है वो? हाइड्रोजन है, ठीक है। The primary force responsible for holding the planets in their orbits around the sun is, क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सी। Which cellular organelle is structurally responsible for cellular respiration and energy production? क्या हो सकता है? Mitochondrion. C. What type of lens is used to correct the vision of a person suffering from myopia, nearsightedness? ये क्या हो सकता है? Concave lens, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है और ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो FGI असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट के एडवांस MCQ से रिलेटेड होंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी कोई पूछना है या आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर है 0309097084, ये नंबर है, ठीक है। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो अगर उस कोर्स को आपने अकेले ज्वाइन करना है तो फिर 5000 है, अगर आपने क्लास में रहना है तो फिर 3000 है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और कमेंट में अपने राय ज़रूर दे के वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।